नमः संस्कृताय। जय हिंद साथियों, संस्कृत संसद चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप पढ़ रहे हैं कठोपनिषद। कठोपनिषद बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा के अंतर्गत एक उपनिषद है। यह कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से संबद्ध है। इसमें 2 अध्याय है और दोनों अध्यायों में 3-3 वल्लियां हैं। 3-3 वल्लियां हैं। इसके रचयिता वैदिक काल के ऋषियों को माना जाता है, यद्यपि उपनिषदों के विषय में कहीं भी नहीं बताया गया है कि उपनिषदों के रचयिता कौन है। ऋषि मुनि हैं, कोई विशेष ऋषि का नाम नहीं है। कठोपनिषद विशेष रूप से आत्मविद्या के विषय में बहुत ही प्रख्यात है, प्रसिद्ध है। आत्म विषयक ज्ञान इसमें बताया गया है। नचिकेतोपाख्यान के द्वारा नचिकेता के पिता का नाम वज्रश्रवा है, उद्धालक है। वह यज्ञ करता है जिसका नाम है विश्वजित यज्ञ। विश्वजित यज्ञ करता है। विश्वजित यज्ञ में सर्वस्व दान करने के लिए होता है, परंतु वह संपत्ति का संपूर्णतः दान न करके ऐसी गायों को दान करने लग जाता है जो कि पितोदकः दग्धतृणः जो घास खा चुकी थी, पितोदकः जो जल पी चुकी थी अर्थात जल पीने में असमर्थ थी, दग्धतृणः जो अच्छी तरह से घास भी नहीं खा पाती थी, जो दूध नहीं देती थी, निरिंद्रियः जिनके इंद्रियां अच्छी तरह से काम नहीं करते थे, ऐसी दुर्बल गायों को भी दान करने लग जाते हैं। ऐसे में पास में बैठा हुआ नचिकेता उससे देखा नहीं जाता है, क्योंकि पुत्र कहते हैं पुण्यनाम नरकम तस्मात् त्रायते इति पुत्रः। पुत्रः पुण्यनाम नरकम तस्मात् त्रायते इति पुत्रः। पुत्र कहते हैं पिता को जो नरक से बचाता है। वो नचिकेता विचार करता है मेरे पिता तो इस तरह से नरक में चले जाएंगे। अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए जाता है और बोलता है, एक बार बोलता है मुझे आप किसको देंगे, मुझे आप किसको देंगे। तृतीय बार जब वो बालक बोलता है माम कस्मै दास्यति इति, उसके पिता की तरफ से आवाज आता है मृत्युवी त्वाम ददामि इति। नचिकेता के पिता का नाम है वज्रश्रवा, उद्धालक। गौतम वंशीय होने के कारण से गौतम भी बोलते हैं। दयामुष्यायनः भी नाम है उसका, दयामुष्यायनः, अरुणी आदि वारुण। आगे देखिए, ये मुख्य बातें सामान्य रूप से उपाख्यान हैं। आगे मुख्य बातें आपको बता देता हूं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत आवश्यक है। प्रथम अध्याय ही पढ़ेंगे। इसमें प्रथम अध्याय एस्टेट बिहार में लगा हुआ है, एक बार देख लेंगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए जल्दी पढ़ लेते हैं। प्रथम अध्याय में कुल 71 मंत्र है। प्रथम वल्ली में 29 मंत्र है और प्रथम वल्ली में श्रेय मार्ग और प्रिय मार्ग के बारे में बताया गया है। श्रेय और प्रिय मार्ग। श्रेय और प्रेय, श्रेय मार्ग का अनुसरण धीर पुरुष करते हैं और प्रिय मार्ग का अनुसरण मंद पुरुष करते हैं। अर्थात साधु सन्यासी लोग श्रेय मार्ग का अनुसरण करते हैं और प्रिय मार्ग का अनुसरण हम सभी करते हैं, सांसारिक जन, गृहस्थी जन। गौतम वंशीय महर्षि अरुण के पुत्र वज्रश्रवा उद्धालक ने विश्वजित यज्ञ किया था। विश्वजित यज्ञ किया था जिसको उस यज्ञ का नाम सरमेध भी है। प्रथम ही मंत्र में है वहां सरमेध या सरवेदस। सरवेदस भी कहते हैं विश्वजित यज्ञ को, सरवेदस ध्यान रखेंगे, सरवेदस। उद्धालक नवकृत्योपदेश करता है। नवकृत्योपदेश एक इस तरह का प्रश्न है, पूछ लेता है नवकृत्योपदेशः का करोति ही उद्धालकः। उद्धालक कौन है साथियों? नचिकेता का पिता है उद्धालक, जिसने विश्वजित यज्ञ किया था। उद्धालक का पुत्र नचिकेता है। शिष्य और पुत्रों की 3 श्रेणियां बताई गई है। नचिकेता कहता है, जब उसके पिता नचिकेता के पिता कहता है कि मृत्युवे त्वां ददामि इति, तब नचिकेता विचार करता है कि मैं अधम पुत्र तो नहीं हूं, मैं उत्तम कोटि का पुत्र हूं या मध्यम हूं, अधम तो नहीं हूं। तो ऐसा कौन सा कर्तव्य है यम का जिस कर्तव्य को मेरे द्वारा करवाया जाएगा? वहां पे बताया गया है उत्तम, मध्यम और अधम।
तीन तरह के पुत्र या फिर तीन तरह के शिष्य होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। नचिकेता का 3 वर, नचिकेता 3 वर मांगता है। 3 रात्रि तक यमाचार्य के द्वार पर अनशनन, अनशनन का मतलब होता है बिना खाए पिए, अनशनन, अनशन का मतलब होता है बिना खाए पिए, बिना खाए पिए 3 रात्रि तक रहता है। इसलिए यमाचार्य कहता है कि तुम 3 वर मांग लो मेरे से, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। 3 वर में प्रथम वर के रूप में पितृपरितोष, उनके पिता जो क्रोधित थे भजस्रवा, उसकी संतुष्टि के लिए पहले जिस तरह से प्रसन्न थे, शांत संकल्प थे, उसी तरह से शांत संकल्प वाले हो जाए। प्रथम वर है पितृपरितोष। द्वितीय वर में अग्नि विद्या, स्वर्ग जाने का मार्ग पूछता है नचिकेता। द्वितीय वर में नचिकेता के पूछने पे यमाचार्य बताते हैं कि अग्नि विद्या के द्वारा, अग्नि के द्वारा व्यक्ति स्वर्ग प्राप्ति कर सकता है। अग्निहोत्रम जुहियात स्वर्ग कामः। प्रत्येक श्रेष्ठ कार्य करने से पहले अग्नि की आहुति होती है, अग्नि की पूजा करते हैं, जान ही रहे हैं आप, स्वर्ग जाने का एक साधन है। आत्मविद्या मृत्यु रहस्य, तृतीय वर्ग के रूप में आत्मविद्या। कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का अस्तित्व रहता है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं रहता है। इसमें आप बताइए, यमाचार्य जी उसे प्रश्न करता है नचिकेता कि मृत्यु के बाद आत्मा का अस्तित्व रहता है अथवा नहीं रहता है। यद्यपि इस वर के बाद जैसे ही ये वर नचिकेता मांगता है तो यमाचार्य जी बहुत तरह से प्रलोभन देते हैं। हजारों हाथी ले लो, हजारों घोड़े ले लो, सहस्त्रों योजन तक तुम जमीन ले लो, भूमि ले लो, तीनों लोगों का सुख ले लो, परंतु तुम इस वर के विषय में मत पूछो। परंतु नचिकेता सामान्य बालक नहीं था, वह दृढ़ रहता है अपने इस वर को मांगने के लिए। यमाचार्य जी उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। प्रथम वल्ली तक ये चर्चाएं हैं, आगे देखते हैं द्वितीय वल्ली। यमाचार्य कौन होता है? यम सूर्यपुत्र वैवस्वतोदकम, सूर्यपुत्र होता है, विश्वावसु भी कहते हैं यमाचार्य को, विश्वावसु। वैवस्वतोदकम ये शब्द प्रयोग हुआ है, वैवस्वतोदकम। यमाचार्य की पत्नी घर में थी। यमाचार्य जब 3 दिन के बाद बाहर से आते हैं तब यमाचार्य की पत्नी बोलती है कि आपके द्वार पर वैश्वानर, आपके द्वार पर वैश्वानर अतिथि के रूप में, आपके द्वार पर वैश्वानर अतिथि के रूप में एक अतिथि पधारे हैं, जाइए वैवस्वतोदकम, हे वैवस्वत, सूर्यपुत्र वैवस्वत, उनको उदक दे करके, जल दे करके सम्मान कीजिए, जल लेकर के जाइए और उनका सम्मान कीजिए। ये यमाचार्य के लिए उनकी पत्नी प्रयोग की है, ध्यान रखना है। कठोपनिषद की प्रमुख सूक्तियां हैं। सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिव जायते पुनः। ये पिछली बार एस्टेट में पूछा था, बिहार एस्टेट में। सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिव जायते पुनः, सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिव जायते पुनः। कठोपनिषद में नचिकेता अपने गुरु स्वरूप यमाचार्य से कहता है कि इस संसार में मनुष्य सस्य के समान अर्थात धन धान्य के समान ही उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है। जिस तरह से धन धान्य को प्रतिवर्ष लगाया जाता है, पुनः वो पक जाता है, उसे काट देते हैं, ठीक इसी तरह से मनुष्य भी संसार में जन्म लेते हैं, धीरे धीरे जायते अस्ति विपरिणमते बढ़ते अपक्षीयते है, इस तरह से अपक्षय हो जाता है मनुष्य का। आखिर क्यों, इस तरह से क्यों होता है, ये प्रश्न नचिकेता यमाचार्य से करता है। जब तृतीय वर में आत्मविद्या के विषय में प्रश्न करता है, वहां पे ये प्रश्न किया गया है। आगे देखिए, ये यम प्रेत विचिकित्सा मनुष्य अस्ति इत्येके नायम अस्ति चेके ही एतद् विद्या मनुष्यस्तया हम वरानामेष बस तृतीय। तृतीय वर में नचिकेता के द्वारा कहा गया है कि कुछ लोग कहते हैं या यम प्रेते विचिकित्सा, कुछ मनुष्यों में, प्राणियों में विचिकित्सा है, संशय है। विचिकित्सा मतलब क्या होगा साथियों? संशय। संशय है कि मृत्यु के बाद आत्मा का अस्तित्व रहता है। कुछ लोग कहते हैं मृत्यु के बाद आत्मा का अस्तित्व नहीं रहता है। आप बताइए क्या है, आत्मा का अस्तित्व रहता है अथवा नहीं रहता है? तृतीय वर्ग के उपलक्ष्य में यह सूक्ति कही गई है। आगे है,
न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, वास्तविकता है मनुष्य वित्त के द्वारा, वित्त मतलब धन, धन के द्वारा कभी भी संतुष्ट नहीं होता है, चाहे अरबों रुपया क्यों न कमा ले, वह संतुष्टि उसको नहीं मिलती है। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य। द्वितीय वल्ली, द्वितीय वल्ली में कुछ सूक्ति है मुख्य रूप से, सुनिए। द्वितीय वल्ली में यमाचार्य जी उपदेश देते हैं आत्मज्ञान का, लेते हैं। अन्यत् श्रेयो अन्यत् उत्श्रेयो अन्यत् श्रेयो अन्यत् द्युतेव प्रेयः, यमाचार्य कहते हैं अन्यत् श्रेयो अन्यत् उतेव प्रेयः, यम की उक्ति है। श्रेय और प्रेय मार्ग के बारे में बताया गया है इसमें, आपको बताया पहले ऊपर, श्रेय और प्रेय मार्ग दो तरह के मार्ग होते हैं, श्रेय और प्रेय। श्रेय मार्ग का अनुसरण धीर पुरुष करते हैं और प्रेय मार्ग का अनुसरण मंद पुरुष करते हैं, श्रेय प्रेय मार्ग। अविद्या वालों का स्वरूप कैसा होता है? अविद्या मांतर ही वर्तमान स्वयं धीर पंडित मन्यमान दंद्रम्यमान पर्यंति मूढ़ अंधे में रम्यमान यथांधा। यमाचार्य की उक्ति है, जो व्यक्ति अविद्या स्वरूप से ग्रसित होता है उसके लिए बताया गया है, जिस तरह से किसी व्यक्ति को अपने पीठ पे लाद कर, यदि अंधा व्यक्ति को पीठ पे लाद करके यदि आगे बढ़ाए ले जाए कहीं, तो स्वाभाविक रूप से उन दोनों का ही अस्तित्व नहीं रहेगा, दोनों कहीं ना कहीं गिरेंगे, पड़ेंगे। अविद्या मंत्रेण वर्तमान स्वयं धीरः पंडित मन्यमान, जो स्वयं अपने आप को पंडित मानते हैं, अविद्या से ग्रसित हैं और पंडित मानते हैं। दंद्रम्यमान पर्यंति मूढ़ः अंधेनैव नियमाना यथांधा, जिस तरह से एक अंधे व्यक्ति को अंधा व्यक्ति ही कहीं ले जाने का प्रयत्न करता है, ठीक उसी तरह से अविद्या से ग्रसित लोग होते हैं। नचिकेता की बुद्धि प्रशंसा करते हुए यमाचार्य जी कहते हैं, नैसा तर्के न बुद्धिर अपनेयः, नैसा तर्के न मतिर आपनेयः प्रोक्तान्नेव सुजानाय श्रेष्ठः, नैसा तर्के न मतिरापनेयः प्रोक्तान, यहाँ पे प्रोक्तान्नि हो जाए, प्रोक्तान्नि एतेन एव सुजानाय श्रेष्ठः। यमाचार्य की उक्ति है। यदि आप ऑनलाइन कक्षा करना चाहते हैं तो जुड़े और अच्छी तरह से तैयारी करेंगे, टेस्ट आदि सबकी व्यवस्था है, नोट्स एवं टेस्ट। और नहीं तो आप मन लगा के पढ़ ही रहे हैं, बहुत शानदार पढ़िए, बहुत अच्छे। यह कठोपनिषद को एक और जगह पढ़ाया है मैंने, वहां पे और भी अच्छी तरह से नोट्स प्रोवाइड किया है, वहां से भी देख सकते हैं आप, प्लेलिस्ट में है। नचिकेता की बुद्धि प्रशंसा करते हुए कहते हैं, नैसा तर्केन मतिर आपनेया प्रोक्तान्नेव सुजानाय श्रेष्ठः, परमात्मा को जानने का फल क्या होता है? अध्यात्म योगाधिगमेन वेदम मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाति ही, मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाति। किसको जान करके? उस परम पिता परमात्मा को जान करके व्यक्ति हर्ष सदैव हर्षरी होता, उस परम पिता परमात्मा को जान करके व्यक्ति सदैव प्रसन्न रहता है, उसके अंदर कभी भी असंतुष्टि नहीं रहती है, वो संतुष्ट रहता है। ब्रह्म तत्व का वर्णन आगे किया गया है, सर्वे वेदाः यत् पदम् आमनन्ति तपांसि सर्वान् यच्च यत् वदन्ति यद्दिच्छन्तुः ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमीति। तत् कौन है? ओम। तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमीति तत् ओम। यमाचार्य की उक्ति है, बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया। सर्वे वेदाः यत् पदम आमनन्ति, सभी वेद जिस पद का आचरण करते हैं, तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति, जितने भी तप किए जाते हैं सब परमात्मा के लिए किए जाते हैं, ओम के लिए किए जाते हैं। यदि छन्तुः ब्रह्मचर्यं चरन्ति ही, जिस चाह से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि, उस पद को मैं तुम्हें संक्षेप रूप में कहता हूं। यमाचार्य जी नचिकेता के लिए कहते हैं, ब्रह्म तत्व का वर्णन करते हुए तृतीय भर में आत्मविद्या का ज्ञान देते हुए। आगे देखिए, बहुत ही शानदार पढ़ रहे हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे। आत्मा का स्वरूप वर्णन है, न जायते म्रियते वा विपश्चित नायं कुतश्चिन् बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये दोनों लाइन आपने भगवत गीता में भी पढ़ा है।
भगवद गीता में हूबहू ये दोनों लाइन है, अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। और तृतीय लाइन में किंचित यहाँ पे अलग है, बस दूसरी लाइन में और प्रथम लाइन में न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूत्वा हविता वा न भूयः, ये श्लोक है वहां पे। यहाँ है न जायते म्रियते व विपश्चित नायम कुतश्चिन्न बभूव कश्चित। ये भिन्नता है, थोड़ी सी ध्यान रखना है कि आत्मा तो कभी उत्पन्न ही नहीं होता है, न म्रियते न कभी मरता है, विपश्चित ऐसा विद्वान लोग कहते हैं, नायम कुतश्चिन बभूव कश्चित, ये कभी हुआ ही नहीं है तो होगा कैसे। अजो नित्य है, ये अज है, आत्मा अज स्वरूप है, नित्य है और शाश्वत है। अयम मतलब यहाँ पे आत्मा के लिए आया है, यह आत्मा पुराना पुरातन है, न हन्यते हन्य माने शरीर, शरीर के मर जाने के बाद भी आत्मा का हनन नहीं होता है, आत्मा नहीं मरती है। शरीर तो मर जाता है परंतु आत्मा नहीं मरता। आगे बहुत ही शानदार पढ़ाया गया है, देखिए उभो तो न विजानी तो नायम हंति न हन्यते। उभो तो न विजानी तो मतलब वे दोनों नहीं जानते हैं। कौन? जो इस को समझता है कि यह शरीर किसी को मारने वाला है और स्वयं मरने वाला है, वे दोनों नहीं जानते हैं कि यह आत्मा किसी को मारेगा और कोई दूसरा आत्मा तुम्हें मारेगा, ये दोनों नहीं जानते हैं। उभो तो न विजानी तो ना यम हंति न हन्यते। अयम शब्द यहाँ भी आत्मा के लिए आया है, ध्यान रखना है। अयम शब्द आत्मा की जगह प्रयोग हुआ है। ना यम हंति न हन्यते, यह आत्मा ना ही तो मरता है ना ही किसी के द्वारा मारा जाता है। आगे यमाचार्य जी बहुत ही सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, अनोर अनीयान महतो महीयान नात्मस्य जंतोर निहितो गुहायाम। अनोर अनीयान, देखिए यहाँ पे आत्मा के विषय में कहा गया है कि परमात्मा स्वरूप वर्णन में आत्मा के विषय में कह दिया। जब नचिकेता तृतीय वर में परमात्मा के विषय आत्म तत्व के विषय में जानना चाहता, जब नचिकेता तृतीय वर में आत्म स्वरूप के विषय में जानना चाहता है, वहां पर यमाचार्य जी उपदेश देते हैं, अनोर अनीयान महतो महीयान नात्मास्य जंतो निहितो गुहायाम तमक्रतुः पश्यति बीत शोको धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। धातु प्रसादान महिमानमात्मनः किसकी उक्ति है? यमाचार्य की उक्ति है और बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है इसमें। परमात्मा का स्वरूप अनोर अनीयान महतो महीयान, वह परमात्मा अनोर अनीयान, अनु से भी छोटा है। अणु पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है, अर्थ क्या? अणु से भी सूक्ष्म है। महतो महीयान, और बड़ा से बड़ा है, छोटा से छोटा है और बड़ा से बड़ा है, इसलिए कहते हैं हम देख नहीं पाते हैं उनको। बहुत बड़ा पदार्थ यदि आंख के पास में रख ले दिखता नहीं, और इतना सूक्ष्म है कि दिखाई नहीं देता है। परमात्मा का वर्णन करते हुए बताते हैं, नात्मस्य जंतो निहितो गुहायाम। वो निवास स्थान कहाँ है उनका? आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम। आत्मा एक गुहा में छिपा हुआ था, हृदय रूपी गुहा में, हृदय रूपी गुफे में प्रत्येक मनुष्य में छिपा हुआ है। वो परमपिता परमात्मा प्रत्येक मनुष्य में आत्मा के रूप में छिपे हुए हैं। आगे बताया गया है किस तरह से वह परमपिता परमात्मा, वह पुरुष प्रत्येक मनुष्य में आत्मा के रूप में है, अर्थात सब में है, मुझ में, आप में, सब में। तमक क्रतुः पश्यति बीत शोको धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। तमक क्रतुः पश्यति बीत शोको, जो व्यक्ति विगत शोक हो जाता है, शोक जिसको ग्रसित नहीं कर सकते हैं, सांसारिक वासनाएं, सांसारिक लुभावनी परेशान नहीं करता है जिसको, वही व्यक्ति उसका दर्शन कर पाता है, वही आनंदित हो पाता है। यमाचार्य की उक्ति है। आगे देखिए, परमात्मा की महिमा को जानने वाले पुरुष का स्वभाव किस तरह से होता है? महांतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न सोचति। महांतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न सोचति। वो अपने आप को महान महसूस करता है, संसार से ऊपर ऊपर महसूस करता है। वो जिस तरह से पानी में तेल डालते हैं तो तेल ऊपर तैरने लग जाता है, ठीक उसी तरह से जो व्यक्ति परमात्मा को जान जाता है
परमात्मा की महिमा को जानने वाला होता है, संसार से अपने आप को अलग महसूस करता है, बंधन से मुक्त महसूस करता है। महांतम विभुमात्मानम मत्वा धीरो न सोचती, और किंचित भी चिंता नहीं करता है, सोग्रस्त नहीं होता है। ऐसा यमाचार्य जी उपदेश दे रहे हैं। किसको उपदेश दे रहे हैं? नचिकेता को, तृतीय वर में। मानी पुनः पुनर्वसम आपद्यते में, मानी पुनर्वसम आपद्यते में, ऐसा बताया गया है कि वह अभिमान, वह अहंकार मुझे बार बार अपने अंदर ग्रसित करता है। स्वाभाविक है, मनुष्य कुछ भी थोड़ा बहुत प्राप्त करता है तो कहता है मैंने किया है, मैंने किया है। ऐसा कुछ नहीं है, करने वाला कोई और है, हम तो सिर्फ माध्यम होते हैं। नायमात्मा प्रवचने लभ्यो ना मेधया ना बहुना श्रुतेना, यमाचार्य जी बताते हैं नचिकेता को, अर्थात सबको उपदेश देते हुए। ये तो एक उपाख्यान है, नचिकेतो उपाख्यान। नचिकेता हम सभी हैं, समझिए। नायम आत्मा, यह आत्मा प्रवचनेन न लभ्य, प्रवचन के द्वारा यह आत्मा अर्थात परमात्मा की उपलब्धि नहीं हो सकती है। न मेधया न बहुना श्रुतेन, न मेधा के द्वारा। जो मेधावी होते हैं, प्रज्ञावान होते हैं, वो लोग भी सोचेंगे कि मैं परमात्मा को प्राप्त कर लूं तो नहीं, और न बहुना श्रुतेन, बहुत ज्यादा भागवत इत्यादि सुनकर भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसा नहीं है। जरूर आवश्यकता है आपके अंदर श्रद्धा होने की, आवश्यकता है आपके अंदर विश्वास होने की, आस्था होने की, तभी आपकी बुद्धि, तभी आपके बहुत ज्यादा श्रवण करना, तभी आपका प्रवचन काम आएगा। आगे, यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च ओभे भवतः ओदनः मृत्युर्यस्योपसेवनम सेचनम च इत्था वेद यत्र सः। आगे, तृतीय बल्ली में, तृतीय बल्ली प्रथम अध्याय में 3 ही बल्ली है और तृतीय बल्ली में 17 मंत्र है। देखिए, पंचाग्नि तृतीय बल्ली में बताया गया है। पंचाग्नि गृहस्थ के विषय में, गृहस्थ को आवश्यक है कि पंचाग्नि अर्थात पंच महायज्ञ अवश्य ही करे। पंच महायज्ञ गृहस्थी को अवश्य करना चाहिए। पंचाग्नि कहकर यहाँ बताया गया है, पंचाग्नि गृहस्थ। इस बल्ली में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उचित साधनों का वर्णन किया है। पितम पिबंतो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टो परमे परार्धे, पितम पिबंतो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टो परमे परार्धे। रथ रूपक का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है तृतीय बल्ली में, इसको याद कर लेना है। दूसरे वाला कठोपनिषद जो पढ़ाया गया है प्लेलिस्ट में है, उसको देखिए, और कुछ नई जानकारी इसमें है और कुछ नई जानकारी वहां पे है। दोनों पढ़ लेंगे तो किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछेगा, आप करके निकल जाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगा। देखिए, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुः विषयास्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भुक्तित्याहुर्मनीषिणः। आत्मानं रथिनं विद्धि, इस शरीर में यह आत्मा रथी है। शरीरम रथमेव तु, शरीर रथ है। बुद्धि सारथी है। मनः, मन प्रग्रह अर्थात लगाम है। लगान जिसको बोलते हैं लगाम, घोड़े का लगान, लगान। इंद्रियाणि हयान आहु, इंद्रिय, इंद्रिय हयान है। बुद्धि, मनः प्रग्रहमेव च, इंद्रियाणि हयान मतलब घोड़े। इंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां घोड़े हैं। विषयांस्तेषु गोचरान, उसके विषय शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये उसके विषय जो हैं वे मार्ग हैं। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भुक्त्याहुर्मनीषिणः, मन और बुद्धि को आत्मा के अनुकूल, इंद्रिय और मन को आत्मा के अनुकूल करके संसार में मनुष्यगण जीवन यापन करते हैं। आगे देखिए, इंद्रियों को असत मार्ग से रोककर भगवान की ओर लगाने का प्रकार। ये सारे मंत्र नीचे जितने दिए हैं उसको दूसरे वाले कठोपनिषद में एक वीडियो है, उसमें देखिएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अन्य साथियों तक शेयर करेंगे, और आप जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सफलता होगी। जुड़िए मेरे साथ में और तैयारी कीजिए। 1-2 मंत्र देख लेते हैं। मंत्र इंद्रियेभ्यो परा ह्यर्थः अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्
बुद्धिरात्मा महान परः, महतः परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषान्न परम किंचित, सा काष्ठा सा परागति। इंद्रियों से सूक्ष्म उसका विषय है, अर्थ मतलब होता है उसका विषय, और इंद्रियों के विषय से भी सूक्ष्म मन होता है, मन से भी सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म महान आत्मा है, आत्मा से भी सूक्ष्म अव्यक्त है, जिसको भगवान की अव्यक्त माया कहते हैं, माया कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, और अव्यक्त से भी श्रेष्ठ है पुरुष, पुरुष से श्रेष्ठ, पुरुषात् न परम, क्योंकि पुरुष से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। सा काष्ठा सा परागति, का काष्ठा का परागति, पुरुष काष्ठा पुरुष परागति ही। परमात्मा के स्वरूप का वर्णन तथा उसकी प्राप्ति का महत्व बताया गया है अगले मंत्र में। उत्तिष्ठतः जाग्रतः प्राप्य वरान्नि बोधतः, शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयुः वदन्ति ही। उठो, जागो और श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करो। श्रेष्ठ मार्ग किसके पास मिलेगा? वरान, श्रेष्ठ मार्ग श्रेष्ठ पुरुषों के पास ही मिलता है। शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया, छुरी की तीक्ष्ण धार के जिस तरह से चलना है, छुरी की तीक्ष्ण धार पे चलने के समान ही वह आत्मज्ञान का मार्ग है। दुर्गम पथस्तत् कवयुः वदन्ति, वह मार्ग अर्थात आत्मज्ञान पे चलने वाला मार्ग दुर्गम है, अर्थात बहुत कठिन है, ऐसा कभी लोग कहते हैं। एक मंत्र वहां पे आता है अंतिम वाला, अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा अरसम नित्यम अगंधवत यत् अनाद्य अनंतम महत परम ध्रुवम निचायतन मृत्यु मुखत्व मुच्यते। सारी विशेषताएं हैं पुरुष की। निचाय मतलब उस परमात्मा को जान करके व्यक्ति आत्मा मृत्यु के मुख से जन्म मरण से छूट जाता है, ऐसा इसमें कहा गया है। दूसरा वाला वीडियो देखिएगा, जरूर लाभ मिलेगा आपको। एतदेवाक्षरम ब्रह्म एतदेवाक्षरम परम, ओम के बारे में कहा गया है कि यही ब्रह्म है, इसका आश्रय लेते हैं सभी। एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम। धन्यवाद, प्रभु आपको सफलता दे।